बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। डीवीसी ने मंगलवार की सुबह से 1,49,000 क्यूसेक पानी जलाशयों से छोड़ा है। दक्षिण बंगाल के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कम दबाव से हो रही बारिश के कारण डीवीसी के 2 जलाशयों में पानी बढ़ रहा है। ऐसे में डीवीसी के 2 जलाशय मैथन व पंचित जलाशय से पानी छोड़ा जाने लगा। मैथन से कभी कभार 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर पंचित जलाशय से 49,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाने लगा। इन दोनों जलाशयों का पानी दामोदर नदी के माध्यम से दुर्गापुर बैरज तक पहुंचता है। परिणाम स्वरूप वहां से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। डीवीसी ने कहा कि कम दबाव के कारण शनिवार से आसनसोल, दुर्गापुर के साथ साथ झारखंड के बड़े इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इसके लिए पानी छोड़ने की मात्रा बढ़ा दी गई है। वहीं डीवीसी के जलाशय से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी बराकर और दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे की बस्तियों में पानी घुस गया। कई घरों में पानी भर गया है। कब्रिस्तान मोहल्ला, बराकर फाड़ी रोड समेत नदी के बराकर घाट के किनारे कई घरों में पानी घुस गया है। क्षेत्र में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने और घरों में पानी भर जाने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। वहीं कल ही सीएम ममता बनर्जी ने डीवीसी पर बिना बताए भारी मात्रा में पानी छोड़ने का आरोप लगाया था। वहीं आज सुबह पहले से कई गुना अधिक पानी डीवीसी के डैम से छोड़ा गया। देव शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना आसनसोल अंचल में धूमधाम से की गई। विभिन्न कल कारखानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। आसनसोल डीआरएम कार्यालय के विभिन्न विभागों में उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा की। बर्नपुर स्थित इस्को स्टील प्लांट में भी धूमधाम से पूजा का आयोजन किया गया। इसके अलावा विभिन्न वाहनों के स्टैंड तथा संस्थाओं में भी देव शिल्पी पूजे गए। बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में कच्चा मकान गिरने की घटना हो रही है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 61 के न्यामतपुर मोचीपाड़ा इलाके में सोमवार रात भारी बारिश के कारण एक घर अचानक ढह गया। घर के सदस्य छवि रुईदास ने बताया कि घटना में घर के सदस्य बाल बाल बच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पार्षद इंद्रानी मिश्रा के पास उन्होंने सरकारी योजना के घर के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन उनका घर नहीं बना। রাতে একটা রাতে ভেঙেছে দুইটা বাড়িতে আর আমরা সবাই ঘুমাইছিলাম এই ঘরটা থেকে আমরা ই করলাম বিরাইলাম স্যার আমাদের ঘরটা ভেঙে গেল আমরা তো এতবার লিখে দিলাম আমাদের কথা তো কেউ শুনছেই না আমরা এত ই করছি যে স্যার আমাদের বাড়ি নাই বাড়ি বানিয়ে দাও লেকিন কেউ শুনছেই না কথাটা আমাদের এখন রাতে যে আমরা ই ছিলাম এখানে ঘুমাইছিলাম আমার 3টে ছেলে ছিল আমার শাশুড়ি ছিল আমি ছিলাম ঘরটাতে ঘুমাইছিলাম 1 বাজে রাতে ঘরটা দেখছে তো অদ্ভুত করে ই করছে এখানে ই করছে আর তখন আমরা উঠে সবাই এখান থেকে কি করলাম সবাই উঠে আইলাম বলে বাঁচলাম না হলে গোটা ঘরটা যেমন দেবেছিল যে আমরা ঘরে ইটাতে যে ইতি হয়ে যেতাম দাবান যেতাম ঘরের ভিতরে
আমাদের কেউ তো শুনবার পারা কেউ না এই দুনিয়াতে, গরিবের তো কেউ আছেই না দুনিয়াতে। আবার যখন মরে যেতাম তখন কথা শুনতে হয়তো সব গেল একদম, যে ঘরে দেবিয়ে হয়ে গেছে এত জানা। ঘর লিখে দিয়েছে, একবারও হয়নি? না, আমরা অনেকবার লিখে দিয়েছি। আর বলছে এখন বাড়ি হয়েছে না হবে, তখন বলবে এখন নতুন করে হয়েছে না। তো নতুন করে হয়েছে তো গরিব গেলে কমসে কম নতুন করে হবার তো জরুরি আছে। কাউন্সিলর ইন্দিরা মিশ্রকে বলেছেন? ইন্দ্রাণী মিশ্রাকেও বলা হয়েছে, ভুগলাকেও বলা হয়েছে, এই ইয়াকেও কখনকেও বলা হয়েছে, লেকিন কেউ শুনছে না আমাদের কথা। বলছে এখন নতুন করে হবে, তখন হবে এবারে। जमुड़िया थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर नॉर्थ बुक कोलेरी के किनारे जंगल में एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पहले शव को देखा और श्रीपुर फाड़ी पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर पाकर आसनसोल निगम के शिक्षा विभाग के एमएमआईसी सुब्रत अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासियों और एमएमआईसी का दावा है कि किसी व्यक्ति के वहां गिरने से मौत हुई होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन घटना की जांच करेगी और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह पता चलेगी। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चरणपुर कोलेरी के आवासों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। आज कोलेरी के सिक्योरिटी ऑफिसर के नेतृत्व में कोलेरी प्रबंधन की एक टीम इन आवासों में पहुंचे और यहां पर अवैध रूप से क्वार्टर में रहने वाले लोगों को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया। जब हमने कोलेरी अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि कोलेरी के कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर जब जाते हैं तब उनका क्वार्टर खाली पड़ा रहता है, लेकिन खबरें आ रही थी कि कुछ लोग इन क्वार्टरों में अवैध रूप से रह रहे हैं। इन अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें तुरंत इन क्वार्टरों को खाली करने का आदेश दिया गया। वहीं जब कोलेरी प्रबंधन से जुड़े अधिकारी इन घरों पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हटाने के लिए हिदायत दे रहे थे, तब इन्होंने एक अजीब दलील पेश की कि ये क्वार्टर खाली पड़े थे इसलिए वो घुस गए। हालांकि इन दलीलों का कोलेरी प्रबंधन के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने इन क्वार्टरों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। हम लोग को रिपोर्ट मिला है, कंपनी का क्वार्टर है जो अपने एम्प्लॉय को आवासीय के तौर पे दिया जाता है, लेकिन रात में ये सब घटना हुआ। सुबह हम लोग को रिपोर्ट मिला, इसलिए अपने एरिया टीम लेकर के हम लोग यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। हमारे इंस्पेक्टर, एरिया के सब सिक्योरिटी लोग आए हुए हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का एकदम अनर्गल व्यवहार है जो कानून के हित में भी नहीं है, न कंपनी के हित में है। अपने मन से ताला तोड़ दिया जा रहा है। हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि आप लोग तुरंत इसकी इमीडिएट खाली कर दीजिए, अन्यथा हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। इसका क्या कोई एफआईआर हुआ है थाना में? एफआईआर किया जाएगा। अभी कितना घर है क्वार्टर? ये 3 क्वार्टर इस प्रकार का हम लोग को रिपोर्ट मिला है। तो कब तक खाली करने का क्या ये हो रहा है? हम लोग इमीडिएट खाली करने के लिए इनको आदेशित किए हैं। इन लोग को खाली कर देना चाहिए, वरना हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपका नाम और परिचय देते थे? मेरा नाम रणवीर राठौर, असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल, भनोड़ा कॉलेज। पानी की समस्या को लेकर 46 नंबर वार्ड के बाद अब आसनसोल नगर निगम के 47 नंबर वार्ड की महिलाओं ने आज आसनसोल के रामधनी मोड़ इलाके में रोड जाम कर दिया। इनका कहना है कि काली मंदिर, बूदा, सामंतपाड़ा, कोड़ापाड़ा आदि इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से पीने का पानी नहीं आ रहा है। लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस वार्ड के पार्षद राजेश तिवारी से उन्होंने कई बार अनुरोध किया है, लेकिन वो हर बार सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन उनकी पानी की समस्या दूर नहीं होती है। इस वजह से आज मजबूरन उन्हें रोड जाम करना पड़ा। उनकी एक ही मांग है कि उनके मोहल्लों में पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की जाए, जिससे कि उनको समस्या ना हो। गौरतलब है कि सोमवार को वार्ड 46 के इस्लामपुर के नागरिकों ने भी पानी की मांग को लेकर सड़क जाम किया था। ब्लॉक किया हम लोग पानी के लिए किए हैं। 1 हफ्ते के पानी दे रहा नहीं दे रहा, मतलब सही से नहीं दे रहा। बहुत परेशानी हो रहा भैया हम लोग। आपका इलाका का नाम क्या है? पूजा 47 नंबर वार्ड। 1 हफ्ता से पानी नहीं है? 1 हफ्ते से। और भी मेरा हर आदमी नल खुल रहा है, बेटाइम में खुल रहा है, 5 मिनट 10 मिनट दे रहा है, बताइए। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।